अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में चल रहे लाल कृष्ण आडवाणी के झुर्रीदार शांत चेहरे को देख करके ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कभी आडवाणी की वजह से पूरा का पूरा देश जल उठा था। पूरे के पूरे देश को आडवाणी ने सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस का दिन 6 दिसंबर भारतीय इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन माना जाता है, लेकिन ये वही दिन है, ये वही तारीख है जब भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत हुई। 22 जनवरी 2024 को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में। 22 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों से हैं। इस मौके पर बड़े बड़े नेता अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही साथ देश के हिंदू जो हैं वो बहुत खुश हैं। दीपावली मनाई जाएगी उस दिन, यानी कि पूरी तैयारियां हैं कि अच्छे से स्वागत किया जाएगा भगवान राम का अयोध्या में। राम मंदिर का निर्माण महज कोर्ट के एक आदेश की वजह से नहीं हुआ है। सालों से ये मामला चला आया, कई सदियों से ये मामला चल रहा है और अब जा करके इस मामले में अंतिम फैसला आ चुका है कि राम मंदिर वहीं बनेगा, निर्माण भी वहीं हो रहा है और जल्दी ही वहां पे प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। बताया जाता है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने लगभग 1528 में बाबरी मस्जिद बनवाई और तभी से ये कहा जाता है कि वहां पे राम जन्मभूमि थी, लेकिन वहां पे जो मंदिर मौजूद था उसे तुड़वा करके मस्जिद बनवाया गया। राम जन्मभूमि को लेकर के पहला एफआईआर 1858 में हुआ था। एक सदी बाद 1949 में एक ऐसी घटना होती है जिससे राम मंदिर आंदोलन में तेजी आ जाती है। 1949 में ही बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान की मूर्तियां प्रकट होती हैं। उन मूर्तियों को बाबरी मस्जिद के अंदर रखा गया और इसे कहा गया कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। इस घटना के बाद से विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ा कि इस भूमि को विवादास्पद घोषित करके इस पर ताला लगा दिया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन को एक अभियान बनाया विश्व हिंदू परिषद ने। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद ने एक दल बनाया, बजरंगियों का दल, बजरंग दल, और विश्व हिंदू परिषद के इसी अभियान के चेहरे और नेता बने लाल कृष्ण आडवाणी। बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले जो जरूरी घटनाएं हुई थी, जिनकी वजह से घटनाक्रम ऐसे हुए कि विध्वंस का दिन आया, उनमें से पहला है 1986 में जब फैजाबाद के जज ने आदेश दिया कि विवादित भूमि से ताला हटाया जाए और वहां पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने दी जाए। इसके बाद 1989 में राजीव गांधी ने मस्जिद का ताला खुलवा दिया और विश्व हिंदू परिषद को अनुमति मिल गई शिलान्यास करने की। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के पहले भी बाबरी मस्जिद को तोड़ने की कोशिशें हुई थी। 1990 में ये कोशिशें काफी तेज हो गई थी। 1990 वही समय है जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के निकले। आडवाणी ने सोमनाथ से यात्रा शुरू की और वो अयोध्या तक इस रथ यात्रा के जरिए पहुंचने वाले थे। पूरे रास्ते आडवाणी रुक रुक करके भाषण दिया करते थे और ये भी देखा गया कि जहां जहां से रथ यात्रा गुजरती थी वहां वहां हिंसा भड़क उठती थी। कई जगहों पे दंगे शुरू हो गए। लाखों लोगों के समर्थन के बावजूद जब आडवाणी की रथ यात्रा बिहार पहुंची और समस्तीपुर पहुंची, उस वक्त लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। हालांकि लालू यादव के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लाखों हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा होती थी आडवाणी को देखने के लिए, रथ को छूने के लिए। लेकिन जैसा कि लालू यादव का मानना है कि आडवाणी को रोकना बहुत जरूरी था, उन्होंने तमाम कोशिशें की कि बिना हिंसा को भड़काए आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाए। एक तरफ लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा को रोक दिया, वहीं दूसरी तरफ 1990 में ही कुछ कारसेवक बाबरी मस्जिद पहुंच गए थे उसे क्षति पहुंचाने के लिए, जिसके बाद से मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें लगभग 16 कारसेवकों की मौत हुई। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन वहीं कई लोगों का कहना है कि संख्या इससे ज्यादा थी। कारसेवकों पर गोली चलवाने की घटना से मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर को बड़ा नुकसान पहुंचा, यहां तक कि अगले चुनावों में उन्हें बुरी तरीके से हारना पड़ा।
लालू और मुलायम की कोशिशों की वजह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1990 में तो रुक गया, लेकिन अगले ही 2 सालों में आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया। आंदोलनकारियों के लिए सोने पे सुहागा साबित हुआ कल्याण सिंह का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 1992 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, जो कि कार सेवकों का हौसला भी बढ़ा रहे थे। आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाते हुए कल्याण सिंह ने घोषणा की थी कि किसी भी हालात में कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। ये वही दौर था जब भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेता घूम घूम करके देश भर में मंदिर वहीं बनाने की बातें कर रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे और नवयुवाओं को कस्में दिलवा रहे थे राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देने के लिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के पहले कल्याण सिंह ने मस्जिद के आसपास 42 एकड़ जमीन कार सेवकों को रुकने के लिए दे दी थी। जगह जगह टेंट तंबू लगवाया और इन टेंट तंबुओं को लगाने में जो कुदाल और फावड़े इस्तेमाल हुए थे, यही बाबरी मस्जिद को गिराने के हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल हुए। बाबरी मस्जिद टूटने के 4-5 दिनों के पहले ही जगह जगह मजारों में तोड़फोड़ और कई मुसलमानों के घरों में आग लगाने की भी खबरें आई, जिससे ये मंशा साफ हो गई थी कि कारसेवक आखिर बाबरी मस्जिद के साथ करना क्या चाहते हैं। 6 दिसंबर को मस्जिद के पास शिलान्यास स्थल पर बने यज्ञ स्थल पर आडवाणी पहुंचे लगभग 10 बजे। आडवाणी आगे बढ़े और उनके साथ ही हजारों कारसेवक भी आगे बढ़ चले और आगे जाने के बाद वो मस्जिद की तरफ दौड़ गए। कारसेवकों की उग्र भीड़ हथियारों के साथ मस्जिद की तरफ दौड़ चली थी और सुरक्षा कर्मी लाचार रह गए थे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि उस वक्त सुरक्षा कर्मी कुछ नहीं कर पाए जब कारसेवक मस्जिद को तोड़ने के लिए बढ़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जब कल्याण सिंह को मस्जिद पर हमले की खबर मिली, उन्होंने तुरंत इस्तीफा देने की पेशकश की, जिसे आडवाणी ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर आप इस्तीफा देंगे तो यहाँ पर केंद्रीय शासन लग जाएगा और ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसी कारण कल्याण सिंह जब तक मस्जिद का गुंबद गिर नहीं गया तब तक मुख्यमंत्री बने रहे और जैसे ही ढांचा पूरी तरह से जमींदोज हो गया तब जाकर के कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मस्जिद विध्वंस के मामले में 2 एफआईआर हुई। पहली एफआईआर हुई कारसेवकों के खिलाफ, तोड़फोड़ करने के, चोरी करने के और डकैती जैसी धाराएं लगाई गई। वहीं दूसरा एफआईआर हुआ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे इन दलों से जुड़े हुए 8 नेताओं पर एफआईआर हुई, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा जैसे दिग्गज नेता थे। इस मामले की जांच के दौरान गवाहों ने साफ साफ तौर पे आडवाणी का नाम लिया और बताया कि किस तरह आडवाणी ने भीड़ को उकसाया था। सीबीआई कोर्ट में गवाहों ने यह भी बताया कि राम कथा कुंज मंच पर 6 दिसंबर को आडवाणी लोगों को भड़काते हुए नजर आए थे। एक तरफ भीड़ जो पहले से नाराज थी, उसे बार बार आडवाणी कह रहे थे कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे। दवायर ने कुछ पुराने कारसेवकों से बात की। ये कारसेवक भी आडवाणी के रोल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आडवाणी ने भीड़ से कहा था कि मस्जिद को तोड़ दो। खुद सीबीआई ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें बताया था कि मस्जिद गिराने के एक दिन पहले बजरंग दल के नेता विनय कटियार के घर पे एक गुप्त मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग में ही ये तय किया गया कि मस्जिद को गिरा दिया जाएगा। इसी मीटिंग में मस्जिद विध्वंस का भी प्लान तैयार किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में हिंसा की आग भड़क उठी। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर मुसलमान ही थे। हालांकि देश के बाहर हिंदुओं को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर हमले होने लगे। अकेले बांग्लादेश के ढाका शहर में 10 मंदिर गिरा दिए गए।
तमाम सबूतों, तमाम गवाहों के बावजूद अंत में सीबीआई कोर्ट ने इन सभी नेताओं को बरी कर दिया। कहा कि सबूतों का अभाव है। ये समय का पहिया ही है शायद कि आडवाणी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बचाया 2002 के गुजरात दंगों के बाद, आज वो नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा रामलला की करवाने वाले हैं। और इस आंदोलन को तेज करने वाले, इस आंदोलन के लिए देश को हिंसा में झोंक देने वाले आडवाणी, उनको प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, इसको भी लेकर के बहस हो रही है। वो आडवाणी जो कि पूरे देश को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, वो अब प्राण प्रतिष्ठा के समय राम जन्मभूमि पर नहीं जा पाएंगे। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मदद हो जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।